नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मतगणना के बाद हार जीत की होने लगी है चर्चा। विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों में जश्न का माहौल। एक साथ मनाई जा रही है होली और दिवाली। बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की होती रही पिटाई और तमाशबीन बने रहे लोग। मौका मिलते भाग निकला आरोपी। और प्रसिद्ध बाबा गरीब स्थान मंदिर के पुजारियों ने भी कर दिया है हड़ताल। पूजा पाठ ठप, मंदिर प्रशासन के खिलाफ दे दिया है धरना। दूर दराज से पूजा कराने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को होने लगी है परेशानी। सत्यनारायण कथा, मुंडन, विवाह, उपनयन सब हो गया है बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की देर रात तक चली मतगणना के बाद लोकसभा की 543 सीटों पर रिजल्ट आ गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। नायडू और नीतीश हाल में ही भाजपा के साथ आए हैं। हालांकि इन दोनों के साथ भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही भाजपा ने बिहार में जदयू को अपने साथ लाकर सरकार बनाई थी। हालांकि नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहा। इसी तरह आंध्र प्रदेश को फतह करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी बड़ी राजनीतिक वापसी की है और केंद्र में भी भाजपा के सहयोगी तौर पर इतनी सीटों तो जीते ही है कि गठबंधन सरकार में उनका रहना जरूरी है। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया इस बार लोकसभा चुनाव का और जनता ने ये साबित कर दिया कि नफरत के बाजार को उन लोगों ने लात मारा है, मोहब्बत की दुकान को उन लोगों ने सजाया है। साफ ये जाहिर है आने वाला सजा मैंडेट नहीं लाता है, नहीं लाए, आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को यहाँ तुर्रम खां समझते थे उनकी क्या हालात हुए आपके सामने है। 75 साल पुरानी पार्टी अभी भी आहिस्ते आहिस्ते चले। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 सीट से लोग 400 तक जाते हैं और इस देश का इतिहास रहा है कि जिस वक्त जनता करवट बदला है उस वक्त देश का नक्शा बदला है। इसलिए वो सब समझने की बात नहीं। अब ये देश हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं आने वाला है। एक एक नागरिक, एक एक युवा जान चुका है कि रोजी रोटी सबसे पहले है, शिक्षा की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। अब मंदिर मस्जिद के लफड़े में ये लोग नहीं पड़ने वाला है। नफरत की दुकान बंद हो चुकी है, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। जिसका ताजा मिसाल आपके सामने ये है कि जो लोग ये कहते थे कि हम राम को लाएं, हम उनको लाएंगे, उस भगवान पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में जो हश्र किया है वो आप देख लीजिए और वो साबित हो गया कि अयोध्या में राम भक्त रहते हैं, अंधभक्त नहीं रहते हैं। अयोध्या की हार भाजपा पचा नहीं पा रही है, लेकिन हमारा मशवरा है कि आने वाले दिनों में मंथन हो इस पे कि देश की जनता क्या चाह रही है, युवा क्या चाह रहे हैं। सिर्फ बतौलेबाजी से आप काम चलने वाला नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको प्रधानमंत्री बनना होगा और तो ही जाके देश का विकास होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एनडीए का बनेगा या एनडी का बनेगा, जो भी बनेगा इस बार सशक्त, इसमें जो विरोध में जो बैठेंगे विपक्ष में वो भी बहुत मजबूत लोग होंगे। इसलिए इस बार किसी को फैसला लेना कि किसी को संसद भवन से उठा के फेंकवा दो तो अपने मर्जी से कोई काम कर दो, नहीं चलने वाला है। जो लोग भी बनेंगे बहुत होशियारी से इस बार कदम से कदम मिला के आगे चलना होगा, नहीं तो यही होगा कि संसद एक दिन भी नहीं चलेगा, हु हल्ला होता रहेगा और देश का विकास नहीं विनाश होगा। ये बात स्पष्ट है कि इस बार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे
तो जो बगल में बैठे हैं वो कह रहे संविधान को खतरा हो जाएगा। अरे इन लोगों का काम है बोलना। अभी इन्होंने मेरे बड़े भाई हैं बोलते बोलते क्या बोले कि हल्ला हंगामा होगा। इन लोगों का तो काम है कि खाली हल्ला हंगामा करना, उसके अलावा कहीं विकास की बात पर बात करते हैं। इस देश में अभी तक जो सरकार चली है वो बहुत अच्छे ढंग से चली है, और जो सरकार बनने जा रही है एनडीए जो है गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और एनडीए का स्पष्ट बहुमत है, 296 की संख्या में है। ये लोग जो बोल रहे हैं 234 सीट है, उससे ज़्यादा तो बीजेपी का सिंगल अपना सीट है। तो कहाँ से ये लोग जो है ये लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं। साबित नहीं कर पाए। 400 नहीं, निश्चित 250 पे से नहीं, निश्चित तौर पर अब से कुछ ही घंटों बाद 2 दिनों के अंदर भारत का इतिहास रचने जा रहा है, और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस देश में अब तक सिर्फ नेहरू जी हुए जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री थे, वो रिकॉर्ड टूटना 2 दिन के अंदर तय है। और देश की जनता का आप देखिए कि जितने कड़े निर्णय और जितने कठोर निर्णय 10 वर्षों में लिए गए, अब ले पाएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस कुमार का जिस प्रकार से वीडियो तेजस्वी के साथ जाने का हो रहा है वायरल तेजी से। देखिए, मैं आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, आप सीनियर रिपोर्टर है संदीप जी। जब हम पैनल पे बैठते हैं तो हमारे बगल में आरजेडी भी होता है, कम्युनिस्ट भी होता है, जदयू भी होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कहीं साथ में बैठ जाने से ये शरीर जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश जी हमारे बड़े नेता हैं, एनडीए के एक बड़े चेहरे हैं बिहार के, और नीतीश जी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। और जब वो प्रधानमंत्री जी की शपथ लेंगे तो नीतीश कुमार जी भी उस शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। और देश की जनता का प्यार आप देखिए कि जितने कड़े और कठोर निर्णय इन 10 वर्षों में लिए गए, चाहे वो धारा 370 खत्म करने की बात हो, 35A खत्म करने की बात हो, ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात हो, नोटबंदी की बात हो, चाहे वो सीए लागू करने की बात हो, तो इतने कठोर निर्णय के बाद भी और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हम तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बना रहे हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और देश में मोदी जी इस बार पहले से भी जो बेहतर कार्य करने के लिए जो संकल्पित है, वो संकल्प पूरे होंगे। चाहे वो विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वीं पे है, उसको तीसरी पे ले जाने की बात हो, चाहे सरहद को सुरक्षित करने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे पुलों का जाल बिछाने की बात हो, तो चाहे वो हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से लेकर और सामाजिक भौगोलिक स्थिति बढ़ाने की बात हो, सब में नरेंद्र मोदी जी इसकी गारंटी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी पर लगातार लोग की नज़र है, दोनों ही गठबंधन की नज़र है, तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है वो तो मौका का फ़ायदा उठाने में माहिर है, और लगातार वो कई बार इस तरह का फ़ायदा उठा चुके हैं। तो अंतरात्मा उनकी अगर जाग जाती है तो फिर वो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वो जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं तो वो विचारधारा विपक्ष में है, समाजवादी का जो, तो इसलिए खेला हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी है, देखिए किस तरह से आरएसएस के जो चर्चे हो रहे हैं उसमें जो चेहरे सामने आ रहे हैं आरएसएस की ओर से। इस बार के चुनाव में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बाहर रखा था भाजपा ने, अपने बदौलत चुनाव लड़ी थी। जब जरूरत आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने ही भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लेकर के यहाँ तक आई है। लेकिन हाल के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो टीका टिप्पणी किया, इसके बाद आरएसएस में भी कुछ न कुछ चल रही है। लेकिन उनके नज़र में जो लोग हैं, तो हो सकता है कि कभी फैसला बदल भी सकता है चेहरे जो है प्रधानमंत्री का। हालांकि एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये तो तय है लगभग। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वीणा देवी की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेताओं में काफी उत्साह है। बुधवार को लोजपा आर के साहेबगंज प्रखंड अध्यक्ष सहेंद्र पासवान के नेतृत्व में इंद्रदेव चौक के पास नेताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाई दी, साथ ही मिठाई खिलाते हुए कहा कि वीणा देवी लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगी, पूर्व के कमियों को पूरा किया जाएगा। सांसद वीणा देवी साहेबगंज में एक बड़ी दमकल की व्यवस्था कराने की भी काम करेगी। इस मौके पर पार्टी के जिला प्रवक्ता जितेंद्र पासवान, शिवरतन दास, कविंद्र किशोर चौधरी, महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष लवली रंजना, मोहम्मद असलम, शंभू पासवान, अशोक राम, सुरेंद्र राय,
अजय राय, नगर अध्यक्ष निरंजन चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करता हूं जनता को। आज बधाई इसलिए दे रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में 5 सीट जीते हैं। दूसरी ओर आपके वैशाली के उम्मीदवार हमारे श्रीमती बीना देवी जी 90 से 92 वोट जीत के चुनाव जीत कर आई है, पार्लियामेंट की सदस्य बनी है। इसी के खुशी में हम लोग पूरे प्रखंड जो पंचायत के प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी है, उनको बुलाकर हम लोग लड्डू और अबीर लगा के हम लोग खुशी की इजहार कर रहे हैं। हम लोग आपके उम्मीदवार का चुनाव से पहले काफी विरोध हो रहा था, ऐसे में कैसे मेहनत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा कि जीत हासिल हुई है? आपकी हर उम्मीदवार चाहता है कि जनता नाराज नहीं हो, लेकिन लोकसभा सदस्य के कम सीट मिलता है आम जनता के बीच जाने के लिए। लेकिन अमकी चुनाव हर उम्मीदवार को जनता कुछ दिशा निर्देश जनता दी है कि नहीं आप वोट देते हैं, लेकिन कम से कम मिलने जुलने का काम कीजिए, मिलने जुलने का काम कीजिए तो परेशानी नहीं होगी। इसीलिए कि जनता का यही अथी है, वोट देके जनता नेता को बनाता है, लेकिन जनता का एक समय होता है दुख सुख में कि कम से कम आमंत्रित करे तो कम से कम नेता हमारे दरवाजे पर पहुंचे। यही है, कुछ नेता कुछ नहीं किसी को देता है, मान सम्मान देने के लिए हर आदमी तैयार रहता है। इस समय पर कहीं मेडिकल में जाने की सहयोग हो, वहाँ हमारे सांसद अब सहयोग करने का काम की, जो ये लोग का पावर है, उनके फंड के माध्यम से गरीब को आयुष्मान भारत के माध्यम के तहत सरकार ने जो योजना बनाई है उसके तहत गरीबों को मदद करने का काम करने का दिशा निर्देश उम्मीदवार देती है कि नहीं आप जब बनाए हैं तो हमसे बेनिफिट लीजिए। इस उम्मीदवार पर लगातार बीते दिन आरोप लगा रहा था कि क्षेत्र से गायब बने के रहते थे और जो है कि जो काम की विकास से काम किया ये रियल बात है, लेकिन सही तरीका से नहीं की। तो क्या अब जीतने के बाद फिर एक बार मौका दिया जनता आपको बता दे तो क्या सुधार लाएगी बीना देवी? आपको बता दे कि बीना देवी आम जनता के बीच गई है, जनता की बात सुनी है और जनता की बात को बीना देवी ने एक्सेप्ट की है, कही कि नहीं आप लोग मदद कीजिए, इसके बाद नए सिस्टम से हम कार्य करने जा रहे हैं। चुनाव जिताइए, हमारा रूपरेखा अलग रहेगा, हमारा ऑफिसर अलग रहेगा, हमसे डायरेक्ट कार्यकर्ता मिलने का काम करेंगे। दिशा निर्देश हमारे उम्मीदवार बीना देवी ने दी है। अधिकांश लोगों का मांग है कि दमकल की एक बड़ी दमकल हो। हम लोग भी प्रयास किए, हम भी उम्मीदवार को कहे थे कि कम से कम साहेबगंज क्षेत्र में कम से कम 2 दमकल की आवश्यकता है। हम लोग कार्यकर्ता के माध्यम से आदरणीय बीना देवी को शपथ ग्रहण के बाद 2 दमकल की मांग हम लोग करेंगे। एक और आपके चैनल के माध्यम से एक प्रखंड में महिला डॉक्टर की हम लोग मांग करते हैं कि महिला डॉक्टर की भी आवश्यकता है। हम लोग महिला को डॉक्टर को लाने का काम बीना देवी के माध्यम से करने का काम करेंगे। जो भी पूर्व में कमी रहा वो पूरा जितना भी कमियां थी वो कमी को दूर करने का काम श्रीमती बीना देवी करने जा रहे। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में ले लिया है। गुस्साए लोगों ने बाइक की चोरी कर रहे युवक को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित एसडीओ पश्चिमी कार्यालय के पास की है। बुधवार की दोपहर बाइक चोरी के आरोप में एक युवक पर लोगों ने लात जूतों की बौछार कर दी। 20 मिनट तक कुछ लोग उसे पीटते रहे और आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। बताया गया कि पश्चिमी एसडीओ कार्यालय के पास अपाचे बाइक को युवक मास्टर चाबी से खोल रहा था। इसी दौरान स्थानीय दुकानदार की युवक पर नजर पड़ गई। लोगों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ का फायदा उठाकर युवक फरार हो गया। आरोपी युवक लकड़ी ढाई इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इसकी तलाश शुरू कर दी है। हाँ, हमेशा घटना होते रहता है, 15 दिन महीना दिन पे। आज क्या हुआ? आज भी चाबी लगाया हुआ था वो। अच्छा, लेकिन धरा गया। आप लोग देख लिए? हाँ, पकड़ा गया। कहाँ का है, कुछ बताया होता है? लकड़ी ढाई का है। हाँ, यहाँ पे बराबर होता है। तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि आपका कचहरिये से गाड़ी चोरी होता है। आज क्या कर रहा था वो? गाड़ी का लॉक तोड़ दिए हुए था बजाते। वहाँ सकारा है कि हम गाड़ी के चोरी कर रहे थे, उसको हम लोग पकड़े हुए थे। मास्टर चाबी वगैरह? जी, चाबी मिला है। चाबी भीड़ में किसी के पास होगा, छीना गया था चाबी। चुपचाप तो क्या बैठ जा रहा था तो उसके बाद खोल रहा था? नहीं, बैठ के हाँ लॉक खोल रहा था चाबी से। तोड़ दिया था, लॉक तोड़ दिए हुए था गाड़ी का। कैसे पता चला?
वहाँ जो पब्लिक बैठा हुआ था देखा, चाबी वगैरह ही मिला, मास्टर हाँ चाबी? चाबी मिला है। कहाँ का बताया? लकड़ी ढाई का? लकड़ी ढाई का। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार को बालूघाट जंगली माई स्थान के पास पौधे लगाए गए। कार्यक्रम संयोजिका नेहा गौतम अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए हैं जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। वहीं शाखा मीडिया प्रभारी दीपिका जाजोदिया ने कहा कि आजकल पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अच्छा रहेगा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें। लगाया मनीषा भाभी, पूजा भाभी, रश्मि भाभी, रेनू केजरीवाल, सब ने हम लोग ने पेड़ लगाया। और हमारी अध्यक्ष सोनल अग्रवाल और सोनल खेतान हम लोग का बहुत साथ दिया। और पूजा राखी खेतान ने सुरक्षा के लिए आज के समय में हम लोग जिंदगी को पाने के लिए जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। आज एक एक ऑक्सीजन को हम लोग इतने इतने पैसे देकर खरीद रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। इसीलिए आज हम लोगों ने पेड़ लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुधवार को मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने पौधा वितरण अभियान चलाया। अपने निजी कोष से शहर के अघोरिया बाजार, आमगोला, गरीब स्थान रोड, सरैयागंज, मोती झील सहित कई जगहों पर 150 से अधिक पौधों का वितरण किया। डिप्टी मेयर ने बताया कि निःशुल्क पौधे का वितरण कर लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम का संदेश एक पौधा रोज लगाओ, सबको प्रदूषण से बचाओ है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया गया है। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। इस अवसर पर मैं वर्ल्ड के सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं बोलना चाहूंगी कि पर्यावरण परिवेश आवरण 2 शब्दों से बना होता है, जिसके अंतर्गत जल, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे और हम सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें एक भी डिस्टर्ब होगा तो वातावरण में पॉल्यूशन और वातावरण डिस्टर्ब होगा ही। इसके साथ ही मैं आज पौधों का वितरण कर रही हूँ। यहाँ के मार्केट के जो भी दुकानें हैं उनको 2-2 पौधे दे रही हूँ। ये सभी अपने गमले में जरूर पौधा लगाएं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि एक पौधा एक साल में 20 किलो डस्ट को वो सोखता है और एक पौधा एक साल में 20 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और एक पौधे के नीचे 4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है अदर जगह की बनिस्बत। तो हमें इसके मूल्य को समझना होगा। दुकानदार अपने घरों में, दुकानों में जरूर पौधे लगाएं। महिलाएं जो हैं वो किचन गार्डन में फल सब्जियों का पौधा लगा सकती हैं। इसके साथ ही जो कचरे निकलते हैं या सब्जी फल के जो छिलके निकलते हैं उससे वो खाद बना सकती हैं। और मैं बोलना चाहूंगी कि इसके अंतर्गत जल भी आते हैं, तो हमारे जो तालाब और कुएं हैं उन्हें हम प्रदूषित ना करें। मैं देखती हूँ कि कुएं में लोग कचरे डाल देते हैं, तालाब को भी प्रदूषित करते हैं, जो पूजा की सामग्री है उसमें तालाबों में डाल देते हैं। तो ये सब ना करें। नदियों में लोग पूजा की सामग्री डाल देते हैं, मूर्तियों का विसर्जन नदियों में हो जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि नदियों को, कुओं को, तालाबों को प्रदूषित न करें। इसके साथ आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर इन दिनों विवादों के घेरे में है। पहले तो पुजारियों की आपस में हुई अनबन से माहौल खराब हुआ और अब यहाँ के पुजारी मंदिर प्रशासन से ही भिड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल साइट पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें गरीब स्थान मंदिर के पुजारी अमरनाथ पाठक को फोन पर गोली मारने और पीटने की बात कही जा रही है। कहा गया है कि पाला बदल लो। यह ऑडियो गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह का बताया जा रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद मंदिर के पुजारी आग बबूले हो गए हैं। बुधवार को पूजा पाठ का बहिष्कार करते हुए सभी पुजारी मंदिर के मेन गेट पर ही धरना पर बैठ गए। पुजारियों ने एक तरह से हड़ताल कर दिया है। इसके बाद से मंदिर में होने वाले सभी प्रकार के पूजा बंद हो गए हैं। शिव भक्त सिर्फ बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं। न्यास समिति के अध्यक्ष और सचिव के हटाने की मांग पर सभी पुजारी अड़ गए हैं। पुजारियों ने कहा कि मंदिर के अध्यक्ष और सचिव मंदिर के पुजारी और सेवक को गोली मरवाने और डंडा से पिटवाने की धमकी दे रहे हैं। पुजारियों ने कहा कि ऐसे लोगों को मंदिर के विकास के लिए अध्यक्ष बनाया गया है या पुजारी और सेवक को पीटने के लिए। देखिए एक्चुअली क्या है, ये हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, नहीं
और जो पंडितों को निष्कासित किया गया अभिषेक पाठक जी को और शिबू पाठक जी को, तो इसके विरुद्ध में सभी पंडित मिलके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। ये जो अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ जी, आज हम लोग हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री मिहिर कुमार सिंह, जो इस मंदिर के अध्यक्ष और प्रधान सचिव भी हैं, उनके तुगलकी फरमान जो मंदिर के सेवक और मंदिर के पुजारी को गोली मरवाने और डंडा से पिटवाने की धमकी देते हैं। हम सभी भक्त और यहाँ के तमाम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि ज़रा इनसे पूछा जाए कि ये मंदिर में पूजा पाठ की व्यवस्था करने के लिए अध्यक्ष इनको बनाया गया है कि यहाँ के सेवक और यहाँ के पंडितों को डंडा से पिटवाने के लिए। ये फ़ोन पे धमकी देते हैं कि हम एमएलए को भी पिटवाए हुए हैं और आपको भी पिटवाएंगे। आप गोली नहीं चलवाए हैं और हम गोली चलवाए हुए हैं। ये कहीं से किसी आईएएस का वर्जन नहीं लग रहा है। इनसे पूछा जाए, अभी तक मंदिर में किसी भी कार्य को ये सही से नहीं कर पाए हैं। हमारे मंदिर में आज कई वर्षों से जलार्पण होता है, जो अर्घा रोड पे चलता है, उस अर्घा को इन्होंने अंदर जाने का कोई भी काम नहीं किया है। ये कभी कोशिश नहीं की है कि भक्त हमारे बाबा का दर्शन कैसे करें, लेकिन यहाँ के भक्त कैसे डिस्टर्ब हों, यहाँ के लोगों का पैसा कैसे ऐंठा जाए, यहाँ का जो मंदिर का जगह है इसको हम बैंक को कैसे लीज कर दें और यहाँ इसके पैसा हम कैसे कमाएं, इस पे ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी आकर किसी पुजारी से कोई पूछा हो क्या तकलीफ है आपको, किसी व्यवस्था में पूछा हो कि क्या है क्या क्यों नहीं है? नहीं। जब वो आए हैं FIR 160 और गोली मरवाने की धमकी कि हम इतना किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, वो किए हुए हैं, हम आप लोगों को सीधा कर देंगे, आप लोग पैसा लीजिएगा तो हाथ से छीन लेंगे। ब्राह्मण को दक्षिणा मिलेगा तो ब्राह्मण क्या करेगा? छिनवाएगा, वो तो अपने बाल बच्चों को पालेगा। और भक्त लोग जो दान देते हैं बाबा को 2 रुपया ही चाहते हो तो अपने कमाई का कुछ अंश अपने बच्चों के या अपने परिवार को अलग करके 2 रुपया बाबा को देते हैं कि हमारा पैसा जो है धर्म के काम में लगेगा, अच्छा काम होगा। उस पैसे को लोग सराहते हैं, आटा बनाते हैं, मैदा बनाते हैं, समझने की कम से कम अभी तक 15 लाख रुपया सट चुका है। इसके जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो मुकेश कुमार मिहिर देंगे, अध्यक्ष हैं। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जैसे व्यवस्था भक्तों से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाए, जैसे 151 था तो उसको 100 कर दिया जाए, जो ब्राह्मण कमाते हैं उनको स्वतंत्रता दी जाए, लाठी से पीटने की धमकी नहीं दी जाए, और बाबा का जो श्रृंगार होता है, जो पूजा होता है, जो भोग लगता है, इसमें सहयोग करें। हम लोग सभी लोग दहशत में हैं, कहीं गोली न चला दी जाए, पिटवा नहीं दिया जाए। हम लोग पूजा पाठ कराएं कि गोली खाएंगे, इस कारण हम लोग दहशत में हैं। एमएलए को पिटा जा रहा है? हाँ, सुनने में आया कि एमएलए को भी पीटे हैं, 5 एमएलए को जो है इन्होंने पीटा है। ये हमें नहीं पता है कि इनको पीटा है, लेकिन हाँ इन्होंने कहा है कि मैंने 5 एमएलए को पीटा है। गोली चलवाना भी जानते हैं, डंडा मरवाना भी जानते हैं। सेवक परिवार के पिंकू पाठक जो कहें कि आप तंदुरुस्त रहिए, खाना खा के रहिए, नहीं तो आपको जो है गोली चलवा सकते हैं और लाठी से आपको पिटवा देंगे। इसीलिए हम सभी लोग दहशत में हैं। हम लोग यहाँ पे गरीबनाथ न्यास समिति के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये जो अध्यक्ष महोदय जो धमकाने का जो कार्य जो शुरू किए हैं, जो अफसरशाही का जो ताना जो है, इनके विरोध में हम लोग कर रहे हैं धरना। और ये हमको भी जो है लाठी से पिटवाने का और गोली मरवाने का धमकी दिया है। अति शीघ्र जो है अध्यक्ष महोदय और सचिव ये दोनों आदमी इस मंदिर से इस्तीफा देके चल जाएं और नए लोगों को अध्यक्ष सचिव यहाँ का बनाएगा। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें कौन आपको धमकी दे रहा है? जो वीडियो वायरल हो रहा है उनमें उन्होंने हमको कहा था कि आपको लाठी से पिटवा देंगे और गोली मरवा देंगे। मैंने क्यों काहे किस लिए ये सब मुझे कुछ पता नहीं है। वो अपना अफसरशाही दिखाएं कि मैं IAS हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
पुजारियों के धरना पर बैठ जाने के कारण सत्यनारायण पूजा, मुंडन, शादी विवाह, गाड़ी पूजन बंद हो गया है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले लोग काफी परेशान हो गए हैं। टरमा से आई अनीता देवी ने कहा कि कर्ज लेकर बच्चे का मुंडन कराने आई है, लेकिन नहीं हुआ। वहीं सीतामढ़ी से आए सूरजदेव झा ने कहा कि पूजा नहीं होने की वजह से सब सामान खराब हो जाएगा। करने आए हमारे यहाँ पे पंडित जी लोग हड़ताल कर रहे नहीं, काफी दूर सीतामढ़ी से आगे से बेलसन से आए हुए, परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी है सर। अब हम लोग सब सामान लेके पूजा का आए हैं, वो सब खराब हो जाएगा, क्या करें, फिर वापस जाना होगा, वापस से जाना ही पड़ेगा, ना होगा तो जग इतना माथी से कर रहे हैं, कर्जा पे निकाल के अब कहला ना पूजा होगा, मुंडन होगा, बंद है मंदिर कहला बंद है, इतना दूर से आए हैं, परेशानी हो रहा है, परेशानी से आती है, मन्नत मांगा हुआ है, मन्नत मांगे हुए, गरीब आदमी है, कैसे कैसे हम भरा उतार रहे हैं, कहला ना होगा पूजा। कहाँ से आए हैं? टरमा से आए हैं। मुजफ्फरपुर के बुधौलिया में बुधवार को राष्ट्रपति से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। उनके प्रतिमा को गंगा स्नान कराने के बाद माल्यार्पण कर नमन किया गया। राम संजीवन बाबू स्मारक समिति के महासचिव उनके पौत्र डॉक्टर साकेत ठाकुर ने कहा कि वैसे महामानव इस धरती पर लाखों में एक पैदा होते हैं। उन्होंने कभी अपने और अपने परिवार की चिंता नहीं की, हमेशा समाज के शोषित, दलित, मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़े हैं। कांग्रेस आपातकाल में जिला अध्यक्ष रहते हुए भी कभी अपने लिए विधायक या सांसद बनने का ख्वाब नहीं देखा और हमेशा अपने कनिष्ठों को आगे बढ़ाते रहे, वो चाहे रमई राम जी हो या महेंद्र सहनी हो। इस अवसर पर अंजनी ठाकुर, अमिका ठाकुर, रेणु कुमारी, वीरेंद्र चौधरी, कपिल देव ठाकुर, कामे ठाकुर, रमेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, रीता कुमारी, ललन ठाकुर, मोहम्मद शकूर, मोहम्मद आलम, वरुण कुमार, वंशी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम संजीवन ठाकुर जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि पर गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला और स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर स्मारक समिति के सचिव साकेत, जो मैं उनका पोता भी हूँ, और हम लोग सभी लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उस पुण्यात्मा को याद किया और समाज को उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने जो आजीवन शोषित, दलित, मजदूरों और पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए जो संघर्ष किया, स्वच्छ राजनीति के वो पोषक रहे और ईमानदारी से उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए निछावर किया। आजीवन सतत प्रयास रहा कि अच्छा जीवन हो। मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदिनी परिसर में मातृ नमन संवाद में विषय प्रवेश कराते हुए साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि जहां कहीं भी सांस्कृतिक चेतना, करुणा, मानवीय मूल्य और सृजन भाव है, वहां मां का अस्तित्व होता है। मां की कोई निश्चित और अंतिम परिभाषा संभव नहीं है। अध्यक्षीय उद्बोधन में पुष्पा प्रसाद ने कहा कि साहित्य, संगीत और कला सृजन का ऐसा आधार है जिसमें मातृ संवेदना निहित होती है। वहीं विजय शंकर मिश्र ने कहा कि माँ जीवन की समग्र चेतना का दूसरा नाम है। एक माँ ही होती है जो सबके लिए मंगल की कामना करती है। श्यामल श्रीवास्तव की कविता एक मुकम्मल शब्द है माँ, माँ एक मुकम्मल जिंदगी और जिंदगी की मुकम्मल कविता का रूहानी एहसास माँ ही तो है, ने परिवेश को नम कर दिया। अनुषंडिल्य, माया शंकर प्रसाद, प्रोफेसर अरमान, संजीव साहू, अविनाश तिरंगा, अनिल कुमार मिश्रा, प्रभात कुमार, राकेश कुमार सिंह, प्रेम भूषण, संगीता शाह, प्रमोद आज़ाद, विभू कुमारी, माला कुमारी, सुप्रिया, चैतन्य चेतन, कृषाणु शांतनु एवं केशव किशोर कनक सहित कई अन्य साहित्यकार एवं कवि मौके पर मौजूद रहे। 4 जून को स्मृति शेष प्रतिभा सिन्हा जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ मातृ नमन करने के लिए और काव्य पाठ करने के लिए, साथ ही संवाद विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर संजय पंकज जी के भीतर यह मातृभाव, हमारी शुभकामना है कि हम सबके भीतर रहे
माँ केवल शब्द ही नहीं है, वो हमारे भीतर की आत्मा का विस्तार है। और माँ से हम आशीर्वाद लेते हैं तो लगता है कि ब्रह्मांड का पूरा सब कुछ हमको मिल गया। पूरी शक्ति और पूरी तन्मयता, पूरी आत्मीयता का प्रकाश जब फैलने लगता है तो समझिए कि वह हमारी माँ का आशीर्वाद है। माँ जैसी क्षमाशील, पृथ्वी की तरह वह क्षमाशील होती है, आकाश की तरह उसका विस्तार होता है, सूरज की तरह उसमें तेज होता है। वह जहाँ भी होती है अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा शुभकामना ही व्यक्त करती रहती है। हर सुख में, हर दुख में वह आशीर्वाद लुटाती रहती है। तो आज इस अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, संवाद करेंगे, काव्य पाठ करेंगे और स्मृति से प्रतिभा सिन्हा से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आज मातृ दिवस नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रतिभा सिन्हा जी, जिनसे हमारा जुड़ाव रहा, संजय पंकज जी मेरे अनुज हैं और मैं यहाँ आती रही, मुझे बहुत एक स्नेह का आभास होता रहा यहाँ आने पर और माँ के यथार्थ रूप को देखने का मुझे यहाँ मौका मिला। जिस माँ ने संजय पंकज जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया हो, जिसकी सुधि लेती रही हूँ और हम सबों की माँ थी वो, और हमें हमेशा उसी स्नेह से देखा करती थी। और मैं आज आ करके इनके स्मरण को, इनको याद करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एक बार फिर मैं नमन करूँगी अपनी मातृशक्ति को और प्रतिभा से। कई मायने में बहुत ही अर्थपूर्ण है और इस अर्थपूर्ण तिथि के दिन हम मातृ नमन संवाद और मातृ केंद्रित काव्य पाठ के आयोजन में उपस्थित है। माँ सर्वजनीन होती है, चाहे माँ किसी की हो, वह एक भाव है, एक चेतना है, एक प्रवाह है और सृजन की सतत संवेदनशीलता है। इसी को केंद्र में रखकर आज मातृशक्ति संपन्न ही नहीं केवल, बल्कि माँ प्रतिभा सिन्हा के स्मृति दिवस के अवसर पर अपनी मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात करते हुए पूरे आत्मीय वातावरण में उन रचनाकारों को, उन श्रेष्ठ जनों और शुभचिंतकों और संवेदनशील व्यक्तित्वों को हमने आज आमंत्रित किया है, बल्कि उनके संग साथ हम हैं जिनके भीतर मातृ चेतना, मातृभाव भरपूर है। यह मातृभाव हम रामकृष्ण परमहंस से जोड़कर चले, स्वामी विवेकानंद से जोड़कर चले, उससे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य को जोड़कर चले, जहाँ से माँ के आदेश से ही उन्होंने संन्यास की यात्रा शुरू की थी। ऐसी माँ के सातत्य संवाद और सातत्य संवेदनशीलता को अर्पित करने के लिए, आत्मसात करने के लिए आज की यह कवि गोष्ठी और इसमें गरिमामयी उपस्थिति हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।